एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सुई बाणी श्री रविदास जी की। सुही ऊंचे मंदिर साल रसोई। एक घड़ी फुन रहन न होई। एह तन ऐसा जैसे घास की टाटी। जल गयो घास रल गयो माटी। राओ भाई बंध कुटुंब सहेरा। ओए भी लागे काढ़ सवेरा। घर की नार उरहे तन लागी। उह तऊ भूत भूत कर भागी। कहे रविदास सबे जग लूटिया। हम तो एक राम कहे छूटिया। कहे रविदास सबे जग लूटिया। हम तो एक राम कहे छूटिया। गुरु प्रेमियों, गुरु की प्यारी साध संगत जियो। आज का यह गुर शब्द, आज की यह गुरबाणी, आज का यह हुक्मनामा भगत रविदास जी का गुर शब्द गुरबाणी हुक्मनामा श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 794 का गुर शब्द गुरबाणी हुक्मनामा है। इस गुर शब्द में, इस गुरबाणी में भगत रविदास जी आख रहे हैं, ऊंचे मंदिर साल रसोई। भगत रविदास जी की ये जो गुरबाणी है, ये जो गुर शब्द है, वैराग गुर शब्द गुरबाणी है। भगत रविदास जी कह रहे हैं कि इस संसार की जो हकीकत है, इस संसार की जो वास्तविकता है वो यह है कि हम लोगों ने अपने घरों को तो बहुत मजबूत बना लिया है। बहुत ऊंचे ऊंचे हमने अपने घर बनवा लिए हैं। ऊंचे मंदिर साल रसोई, और उन घरों में हमारे लिए सालों की रसोई का बंदोबस्त है। सालों की रसोई हम कर सकें ऐसी हमने अपने घरों में व्यवस्था बना कर रखी हुई है। ऐसा हमने अपने घर में बंदोबस्त करके रखा हो। हमारा घर बहुत मजबूत है, जिसको सालों साल कुछ नहीं हो सकता। हमारे घर में इतना खाना पीना पड़ा हुआ है जो सालों तक खम नहीं हो सकता।
लेकिन भगत रविदास जी कह रहे हैं कि प्यारिया, ऊँचे मंदिर साल रसोई, एक घड़ी फुन रहन न होई। उतना तो आपका रहने का भरोसा नहीं है जितना कि आपने बंदोबस्त करके रखा हुआ है, उतना तो आपके रहने का भरोसा है ही नहीं। एक घड़ी फुन रहन न होई। कभी भी हमारा आखिरी समा आ सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं, इसका कोई यकीन नहीं कि हमने जितना मजबूत मकान बनाया हुआ है, जितने वक़्त का हमने धन दौलत पैसा घर में सीधा सामान का बंदोबस्त करके रखा हुआ है, उतना हम जी लें, उसका कोई भरवासा नहीं है। एक घड़ी फुन रहन न होई, एह तन ऐसा जैसे घास की टाटी। भगत रविदास जी कह रहे हैं कि इस तन की वास्तविकता क्या है, इस तन का हश्र क्या है, इस शरीर की आखिरी अवस्था स्थिति बनती कैसी है। यह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जिस तरह से घास का गठान हो, घास का बहुत बड़ा ढेर हो, उसको जब हम आग देते हैं तो खबर ही नहीं पड़ती कि कब वो जलकर समाप्त हो गया। भगत रविदास जी भी कह रहे हैं कि ये जो शरीर है न, इस शरीर की भी हालियत ऐसी ही है, उसको भी नाश होने में, जलकर भस्म होने में कोई समा नहीं लगन वाला है। उसका हाल भी उस घास की गठान, उस घास के ढेर के माफिक हो जाना है। जिस तरह से घास का ढेर, घास की गठान समा नहीं लगता, जलकर भस्म हो जाती है, ये शरीर भी हमारा इसी तरह जरा मात्र देर में जलकर भस्म हो जाता है। ये तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। घास जलकर मिल जाता है मिट्टी में, और यह तन भी, यह शरीर भी जलकर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। छित जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व से ये जो बना हुआ शरीर है न, वो भी एक म्याद, एक समा पूरा करके एक दिन 5 तत्व में ही ये शरीर विलीन हो जाता है, लुप्त हो जाता है। भगत रविदास जी कह रहे हैं, जल गयो घास रल गयो माटी राऊ, भाई बंध कुटुंब सहेरा, ओए भी लागे काढ़ो सवेरा। जब हमारा अंत समा आवेगा न, ता फिर कोई भी जरा मात्र वैरम नहीं करेगा, देर नहीं करेगा। हर कोई कहेगा कि भाई इसको अब क्यों रख कर बैठे हुए हो, इसको निकालने का बंदोबस्त करो, जितना जल्दी हो सके इसको निकालो। अब का समा तो ऐसा भी बनकर सामने आ गया कि हम अपने भाई बंद को, मृत शरीर को उसके अपने घर तक नहीं ला सके, बाहर से उसको अंतिम संस्कार दे दिया गया। ऐसा समा तो हमने अपनी आँखों से देख लिया।
भगत रविदास जी कह रहे हैं, भाई बंद कुटुंब सहेरा, ओए भी लागे काढ़ सवेरा। हर कोई आकर के मशवरा देता है, सलाह देता है कि भाई अभी कोई आने वाला थोड़ी ना है, अभी ता समा भी खराब है, अभी आप वैरम मत करो, अभी आप देर मत करो, आप जितना जल्दी हो सकते हो 2-5 लोग जुड़ करके इसको अग्नि के हवाले करो, इसका अंतिम संस्कार कर डालो। ज़्यादा समय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई कहने वाला नहीं है, आपको कोई कहने नहीं आएगा कि भाई आपने इतना जल्दी क्यों कर दिया। भाई बंद कुटुंब सहेरा, ओए भी लागे काट सवेरा। घर की नार उरहे तन लागी। भगत रविदास जी मिसाल दे करके कह रहे हैं कि जिस तरह से घर की नार, चाहे नार कहीं चाहे पुरुष कहीं, पति पत्नी हर वक्त और माने हृदय करके एक दूसरे से जुड़े हुए होते, इस एक दूसरे से लगे हुए होते हैं। लेकिन उसमें से यदि पत्नी चला गया ता पति वैरम नहीं करता, देर नहीं करता, पति समा नहीं गंवाता। पति चला गया ता पत्नी भी कुछ नहीं कर सकती, वो भी फिर आसपास के लोगों से जो उसको मशवरा मिलता है, सलाह मिलती है, वो यह है कि भाई अब इसको देर तक रखने का कोई भी मकसद नहीं है, अब आप इसको जल्द से जल्द अग्नि के हवाले करो। मायना यह है कि भगत रविदास जी कह रहे हैं कि कोई कितना भी क्यों न उड़ करके हृदय करके आपसे लगा हुआ हो, आपको जब आपका शरीर आत्मा को त्याग देगा ना, ता फिर कोई भी इस शरीर को कोई जरा मात्र भी नहीं रखेगा। भगत कबीर जी की एक और वाणी है, रे बौरे तुहे घरी न राखे, घरी न राखे कोई, तू राम नाम जप सोई। इस मृत शरीर को फिर कोई भी जरा मात्र देर भी अपने घर में रखना नहीं कबूलता। घर की नार उरहे तन लागी, वह तो भूत भूत कर भागी। कहते हैं उस मृत शरीर से जब तक घर में पड़ा हुआ होता है ता हर कोई दूरी बना करके रखता है। अभी तो हमने अपनी आँखों से समा वो देख लिया कि हम उसके नज़दीक भी नहीं जाते, उसको हाथ भी नहीं लगाते, कहीं ऐसा न हो कि उस शरीर की बीमारी हमारे को आकर के लग जाए। दूर से ही हमने उसका अग्नि संस्कार होते हुए देखा, फोटो से हमने उसका अग्नि संस्कार देखा, हम अपने आँखों से तक उसका अग्नि संस्कार नहीं देख पाए। अभी तक हमारे सामने ऐसा समा भी आ गया। भगत रविदास जी कह रहे हैं, ओह तव भूत भूत कर भागी। जग के लोग भी और घर के लोग भी उस मृत शरीर को हाथ लगाउण विच सोचते हैं कि ऐसा न हो कि कुछ हमारे को आकर के लग जाए। एक प्रेमी है, एक माई है, हमको पाकिस्तान से फ़ोन करती है कि साईं जी आप बताओ, हम कोई यदि गुजर जाता है, कोई यदि मर जाता है, कि वहाँ उस घर में हम जाएं या न जाएं। हमने कहा भाई एक घड़ी जीवित इंसान आपको कुछ कर सकता है, वो मृत शरीर आपको क्या कर सकता है। जीवित इंसान से आपको डर करना चाहिए, मृत इंसान से तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद एक जड़ बन करके एक थाम विच पड़ गया है, वो आपको क्या करेगा। ये आपके अंदर का भ्रम है, ये आपके अंदर का संशय है, जिसको आपने पाल करके रखा हुआ है, जिसको आपने मान करके रखा हुआ है कि वो शरीर कहीं हमारा नुकसान न कर दे, कहीं वो हमको आकर के लग न जाए। वो अब
प्रेत अवस्था में है, ये हमारी आपकी मन गणना है, ये मन का सोच है। बाकी ता वो शरीर जड़ पड़ा हुआ है, वो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। भगत रविदास जी कह रहे हैं, ओह तो भूत भूत कर भागी। हर कोई उसको भूत भूत प्रेत प्रेत कह करके दूर ही रहता है, दूर ही अपने आप को रखता है। भगत रविदास जी आखिर पंक्ति में कह रहे हैं, कह रविदास सभे जग लूटिया। भगत रविदास जी कह रहे हैं कि माया ने सारे जग को लूट करके रखा हुआ है। माया ने सारे जग को लूट करके रखा हुआ है। हम सोचते हैं कि हम माया को लूट रहे हैं, हम हैं उल्टी मत की, हम लोग हैं उल्टी मत के। जो है उसको मानते नहीं, जो नहीं है उसको मान कर बैठे हुए। ये संसार जो है ना, ये संसार फरेब है, ये संसार धोखा है, ये संसार मिथ्या है, ये संसार झूठ है, लेकिन हमने इसको सच मान करके बैठा हुआ है। हरि प्रभु परमात्मा जो सर्वव्यापक है, सर्वविदित है, जो आप में भी है, जो मुझ में भी है, जो हर थां विच समरूपता से बसा हुआ है, उसको हम मानते नहीं, उसको हम देखते नहीं, उसको हम समझते नहीं, उसको हम बूझते नहीं। हम लोग हैं ही उल्टे। भगत रविदास जी कह रहे हैं, कहे रविदास सबे जग लूटिया। हम सोचते हैं सुबह से रात तक हम दुकान में बैठे हुए ता इतनी हमने माया लूट ली। माया ता कहती है कि ये मतहीन है, इन्होंने समझना नहीं है कि इन्हां दा जो अमोलक समा सी वो मैंने चुग लिया, मैंने ले लिया। जो समा, जो श्वास हमारे हरि प्रभु परमात्मा के नाम सिमरन में जाने थे, वो माया, झूठी माया मिलन में हमारे चले गए। भगत रविदास जी इस पंक्ति में कह रहे हैं, कहे रविदास सवे जग लूटिया। माया ने सारे जग को लूट करके रखा हुआ है, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पाते। अभी अभी हमने श्री जपजी साहिब में भी पढ़ा, ना ओ मरे न ठागे जाए, जिनके राम वसे मन माए। माया से कभी भी वो नहीं अपने आप को ठगा सकते, जिनके राम वसे मन माए। जिनके अंतःकरण में राम बसा हुआ है, माया उनको कभी भी नहीं ठग सकती। और जिनका स्थान, जिनका अंतःकरण खाली पड़ा हुआ होता है ना, माया ऐसे ही लोगों को ठगती है। भगत रविदास जी कह रहे हैं, कह रविदास सबे जग लूटिया। माया ने ता सारे जग को लूटिया हुआ है, लेकिन हमको खबर भी ना देती है। हम खबर भी नहीं ले पाते, हम खबर भी नहीं रख पाते कि माया हमको लूट रही है या माया को हम लूट रहे हैं। हम हैं ही उलट, जिस सबब हम हर चीज़ को उल्टा ही देखते हैं, उल्टा ही समझते हैं। कहते हैं कि मनुष्य का तन जो है बल बुद्धि सामर्थ्य विवेक का तन है, लेकिन हमने बल बुद्धि सामर्थ्य विवेक को खो करके माया की अधीनता, माया की गुलामी को कबूल लिया है। जिस सबब हम देख नहीं सकते, देख नहीं सकते, हमने माया सबब अपनी आँखों को बंद करके रखा हुआ है। हमारा ज्ञान जो है ना, माया ने अज्ञान के रूप में बदल कर रखा हुआ है। जिस सबब हम बूझ नहीं पाते, जिस सबब हम समझ नहीं पाते, जिस सबब हम सोच नहीं पाते। कहे रविदास सबे जग लूटिया, हम तो एक राम कहे छूटिया। भगत रविदास जी कह रहे हैं कि माया ने तो सारे जग को लूट कर रखा हुआ है। हम पर कृपा हुई, हम पर दया हुई, हम पर बाज हुई, हम पर मेहर हुई, जो गुरु साहिब जी ने हमको अपने चरणा विच बिठाल करके रखा हुआ है। हम तो एक राम कहे छूटिया। हमको एक राम का नाम हाथ आ गया है। उस राम का नाम उच्चारण कर करके, अंतःकरण में जप करके, अंतःकरण को उस नाम से, उस राम से जोड़ करके
हम तो एक राम कहे छूटिया, हम छूट गए किससे? जम और जम की मार से छूट गए, जन्म मरण से हम हमेशा के लिए छूट गए। सो गुरु की प्यारी साध संगत जियो, हम अपनी आजीविका के लिए कितना भी बंदोबस्त क्यों न कर लें, कितना भी रहने के लिए हम अपना सुंदर मजबूत मकान क्यों न बना लें, लेकिन हमारा इतबार है क्या? हमारा ठिकाना है क्या? यदि जवाब मिले हाँ ता भले, बेशक हम बहुत मजबूत और ऊंचे सुंदर मकान बना लें, सालों के खाने पीने का बंदोबस्त कर लें, और यदि जवाब हमको ना में मिलता है ता इतना परेशान होने की कौन सी ज़रूरत है। सतनाम श्री हरि वाहे गुरु।